Hello everyone, welcome to @Botany Handles. I am Nidhi and I am here again with a new lecture of today's discussion. And our today's lecture is related to competitive ELISA, the last type of ELISA technique जो हम पढ़ रहे हैं ELISA test इतने दिन से, और ये आज ELISA test का last type है, that is competitive ELISA. Okay, so let's get started with our today's topic. Competitive ELISA, आप नाम से ही जान पा रहे हैं, यहाँ पे competitive term refers to some type of competition, right? सम टाइप ऑफ कंपटीशन. तो ये कंपटीशन किस किस के बीच में है, हमें यही जानना है. और जब हम ये जान लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कॉम्पिटिटिव एलाइजा का नाम कॉम्पिटिटिव क्यों दिया गया है. बेसिकली ये जो कॉम्पिटिटिव एलाइजा है ये डिटेक्शन करता है एंटीजन का. यस, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट द एंटीजन. स्पेसिफिक एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए कॉम्पिटिटिव एलाइजा का यूज़ होता है. ठीक है, अगर मैं बात करूँ, आप ये 4 स्टेप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कॉम्पिटिटिव एलाइजा का प्रोसीजर. एंड आप देखोगे कि यहाँ पे आपको केवल 4 स्टेप में पूरा किया हुआ है कॉम्पिटिटिव एलाइजा को, जिसमें ऐड सैंपल फर्स्ट स्टेप पे है कि हमने सैंपल को ऐड कर दिया. सेकंड स्टेप में ऐड एंटीबॉडीज़ को ऐड करना है. थर्ड स्टेप में वॉशिंग एंड फोर्थ में ऐड सबस्ट्रेट. बट we all know that competitive ELISA is much more than these 4 steps, right? Include more things than these 4 steps, right? So we have to prepare our own procedure जिसमें हम सारे स्टेप्स को इन्वॉल्व करेंगे जो कि ELISA टेस्ट के अंदर होता है. दैट इज़ बेसिकली फॉर कॉम्पिटिटिव ELISA. सो यहाँ पे आप देखिएगा होता क्या है. सबसे पहले हम ना कुछ सैम्पल्स को तैयार करते हैं. हमें पता है कि हम क्या करेंगे कॉम्पिटिटिव ELISA के लिए या किसी भी ELISA को परफॉर्म करने के लिए हमें माइक्रोटाइटर प्लेट की ज़रूरत होती है, जिसके हम माइक्रोटाइटर वेल को यूज़ करते हैं, उससे सैंपल को पोर करते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि माइक्रोटाइटर वेल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि मैं पहले से यहाँ पे ब्लॉकिंग करके रखती हूँ बिकॉज हम सबको ये स्टेप्स मालूम है. सपोज और मैंने यहाँ पे 1 मिनट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. यस, ये आपको एंटीबॉडी दिखाई दे रही हैं. ओके, यस, दिस कैन बी कंसिडर ए सैंपल 1. ओके, हम क्या करेंगे, ये जो सैंपल 1 है इसमें हमने एंटीबॉडी को ऐड किया हुआ है और ये जो एंटीबॉडी है ये स्पेसिफिक है टू द एंटीजन जो भी आने वाला है. ठीक है, एंटीजन सैंपल से आएगा डेफिनेटली. एंटीजन किसके अंदर होगा, सैंपल के अंदर होगा. सैंपल दैट कैन बी आवर ब्लड एंड अ सीरम, है ना, एंड सीरम आइसोलेटेड फ्रॉम आवर ब्लड, राइट. तो उसमें एंटीजन रहेगा. तो जब हम क्या करेंगे, ये एंटीबॉडी को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज़ ये एंटीबॉडी जो है वो स्पेसिफिक टू एंटीजन है. एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्लॉकिंग कर देंगे. एंड उससे पहले हम क्या करेंगे, वॉशिंग भी कर देंगे ताकि जो एंटीबॉडी यहाँ पे अटैच नहीं हो पाई है सरफेस पे वो वॉश आउट हो जाए. एंड उसके बाद हम ब्लॉकिंग कर देंगे. सो इतना काम किया. नाउ अब हम क्या करेंगे, एक सैंपल और तैयार करेंगे. सो एक हम इसमें कह सकते हैं सैंपल 2. ओके, इसमें हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसमें हमने सीरम को ऐड किया है. ठीक है, सपोज ये सीरम को हमने ऐड किया और यहाँ पे जो एंटीजन है, बिकॉज सीरम में क्या रहेंगे, एंटीजन रहेंगे. तो यहाँ पे जो एंटीजन है ये अनलेबल्ड है. अनलेबल्ड, इनमें किसी तरह की लेबलिंग नहीं होगी. ठीक है, तो अनलेबल्ड है. 1 मिनट. यस, तो ये क्या है, अनलेबल्ड है. तो अब देखिए ये सैंपल 2 में क्या है, यहाँ पे अनलेबल्ड एंटीजन प्रेजेंट है. दैट इज हम कहेंगे कि यहाँ पे सीरम प्रेजेंट है, बिकॉज सीरम के अंदर क्या रहेगा, वो एंटीजन जो कि हमें डिटेक्ट करना है. एक हम लगा लेंगे सैंपल 3. यहाँ पे हम क्या करेंगे इस सैंपल में कि हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे जो हम एंटीजन्स को ऐड कर रहे हैं उन एंटीजन्स के साथ हम एंजाइम को ऐड कर रहे हैं. ओके, स्पेसिफिक एंजाइम को ऐड कर रहे हैं. दैट इज़ ये वाले जो एंटीजन रहेंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो एंटीजन जो है, ये जो एंजाइम रहेगा वो एंटीजन स्पेसिफिक है. तो यहाँ पे क्या होगा, ये लो, यहाँ पे क्या होगा कि ये एंजाइम लिंक हो जाएंगे यहाँ पे आके. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सैंपल तो ऐसा तैयार किया जिसके अंदर एंटीजन है जो कि सैंपल कंटेन करते हैं. दैट इज़ हमने किसी ह्यूमन से लिया है तो या फिर किसी भी एनिमल से लिया है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे अनलेबल्ड एंटीजन होंगे सीरम के अंदर. और एक सैंपल में हमने एंटीजन लिए हैं जो कि एंजाइम लिंक्ड एंटीजन है. अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये सैंपल 1 है इसके अंदर हम ये वाला सैंपल भी ऐड करेंगे एंड ये वाला सैंपल भी ऐड करेंगे. तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जब ये सैंपल 1 एंड सैंपल 2 दोनों ऐड किए तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ रही है, सैंपल 1 से ये वाली एंटीबॉडीज़ भी आ रही हैं, सॉरी एंटीजन्स हैं. और जो ये हमारा सैंपल 3 है, यहाँ से हमारे पास कुछ एंटीजन्स ये भी आ रहे हैं जो एंजाइम लिंक्ड है, राइट. तो हम इनको कुछ इस तरह से शो करते हैं. ठीक है,
इतनी बातें समझ में आई। हमने अभी तक 3 ही काम किए। एक तो हमने क्या किया कि हमने 3 सैंपल तैयार किए। एक सैंपल में हमने एंटीबॉडी को क्या करके रख लिया, सरफेस पे कोट करके रख लिया। एक सैंपल में हमने एंटीजन यानी कि जो अनलेबल्ड हमारे एंटीजन थे बैक्टीरिया जिसको हमें डिटेक्ट करना है, सीरम को हमने ऐड किया। एंड एक सैंपल में हमने एंटीजन जो कि एंजाइम लिंक्ड है उनको ऐड कर लिया। अब हमने 4th स्टेप में क्या किया कि ये जो सैंपल 2 है एंड जो सैंपल 3 है हमारा, उसको हमने क्या किया, दैट इज ये सैंपल 2 और ये सैंपल 3, इसको हमने सैंपल 1 के अंदर ऐड कर दिया। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये सैंपल 1 है इसके अंदर सैंपल 2 भी है और सैंपल 3 भी है, राइट। सैंपल 3 भी है तो सैंपल 2 में अनलेबल्ड एंटीबॉडी थी जो आपको ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और सैंपल 3 में एंजाइम लिंक्ड थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो आपको रेड एरो शो हो रहे हैं ये एंजाइम को शो कर रहे हैं, ठीक है, यानी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को। तो अब देखिए चीज़ें कैसे होंगी। सपोज अब यहाँ पे 2 कंडीशन अराइज होती हैं। व्हाट आर दीज 2 कंडीशन? ये कंडीशन कुछ इस तरह से रहेंगी। फर्स्ट कंडीशन कि अगर जो एंटीजन है, 1 मिनट रुकिएगा, यस, अगर जो एंटीजन है जो कि अनलेबल्ड है, ठीक है, जो अनलेबल्ड एंटीजन है अगर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है, लेस, और जो लेबल्ड वाला है दैट इज जो एंजाइम लिंक्ड है, लेबल्ड बोले तो जो एंजाइम लिंक्ड एंटीजन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर क्या है, ज़्यादा है, देन यहाँ पे क्या होगा कि कंपटीशन होगा। यहाँ पे कंपटीशन होगा। हमें पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ है ना, यहाँ पे एंटीबॉडी ऑलरेडी हमने वो सेम प्रोसीजर जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं वो सब किया, ब्लॉकिंग वॉशिंग वगैरह वगैरह हमने जब ऐड किया सैंपल में, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अनलेबल्ड की भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, यानी जो सीरम से आ रहा है सैंपल हमारा वो, और जो एंजाइम लिंक्ड है वो उसकी भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है। तो हम एक कंडीशन मान के चल रहे हैं कि हमारा जो ये हमारा ये वाला जो केस है इसके अंदर जो एंजाइम लिंक्ड एंटीजेंस हैं उनकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो ये ज़्यादा वाले होंगे ना जो ये ज़्यादा वाले एंटीजेंस होंगे वो एंटीबॉडी की सरफेस पे जाके यानी पैराटॉप साइट पे जाके लिंक हो जाएंगे। क्या बोला मैंने? जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो कंपटीशन करेंगे। ऑब्वियसली एक चीज़ है ना, जो जैसे कहते हैं कि जो नंबर में ज़्यादा होंगे वो जो नंबर में कम होंगे उनको हरा देंगे, जो ज़्यादा नंबर में है वो कम वालों को हरा देंगे। तो जब नंबर में ज़्यादा एंजाइम लिंक्ड कंसंट्रेशन है तो हम क्या करेंगे, एंजाइम लिंक्ड एंटीजन अगर नंबर में ज़्यादा है तो ये जो एंजाइम अनलेबल्ड है यानी जो एंटीजन अनलेबल्ड है वो हार जाएंगे और एंजाइम लिंक्ड वाले इन एंटीबॉडी से जाके जुड़ जाएंगे। तो इस केस में यहाँ पे हमने देखा कि ये ज़्यादा थे तो ये यहाँ पे आके जुड़ गए, ये लो हमने जोड़ दिए, ये सब ने इसको रिप्लेस कर दिया। किसको? ये जो अनलेबल्ड वाले थे इनको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये सब हट गए, केवल बाउंड हुए कौन? एंटीबॉडी से जाके जो एंजाइम लिंक थे, बिकॉज वो कंसेंट्रेशन में ज़्यादा थे। चलो एक कंडीशन ये। अब चलिए एक कंडीशन हम अपने आप से लगा लेते हैं दूसरी। ये जो हमारी सेकंड कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी कि अब हम इसकी उल्टी यानी ऑपोजिट कंडीशन ले लेते हैं। ऑपोजिट कंडीशन क्या रहेगी कि अगर कंसेंट्रेशन जो है अनलेबल्ड एंटीजन की ज़्यादा है और जो कंसंट्रेशन है लेबल्ड यानी कि एंजाइम लिंक्ड एंटीजन जो होगा उसकी कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम लिंक्ड एंटीजन अगर कम है तब क्या होगा? अब मैंने बोला जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, वही यहाँ पे एंटीबॉडी के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये हमारी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, हमने सैंपल ये भी डाला और ये भी डाला, जो एंजाइम लिंक्ड वाला है वो भी और सीरम वाला है वो भी हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन जिसकी ज़्यादा है वही इस वाली एंटीबॉडी से जाके बाइंड हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि इस बार जो अनलेबल्ड एंटीजन है वो यहाँ पे आके बाइंड हो गए। देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है शायद ये कलर, नहीं, यहाँ पे देखिए ये अनलेबल्ड वाले जो हैं वो यहाँ पे आके बाइंड हो गए। सपोज ये जो एंजाइम लिंक्ड है अब ये बाइंड नहीं हुए, तो इस केस में ये वाले एंजाइम जो है वो कैसे रह गए, अनबाइंड रह गए। हो सकता है कुछ हद में ये वाले भी बाइंड हो सकें। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे जो अनलेबल्ड वाले हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे जो बाइंड हो जाएंगे। तो हम ये कंडीशन रखते हैं यहाँ पे, सोच के रहते हैं कि यहाँ पे बेसिकली यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं कि जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में होंगे वो एंटीबॉडी से जाके बाइंड हो जाएंगे, अदर्स में जो लेस कंसंट्रेशन में होंगे वो कुछ हद तक वहाँ पे बाइंड कर सकते हैं। सपोज हम एक एंटीबॉडी यहाँ पे एंटीजन यहाँ बना देते हैं जो कि इस एंटीबॉडी से बाइंड किया हुआ है और ये जो है वो एंजाइम लिंक्ड है, ऐसे कर देते हैं। तो कुछ हद में वो भी हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कौन बाइंड करेगा, ज़्यादा जो कि ज़्यादा नंबर में होंगे वो बाइंड करेंगे। तो अब देखिए मैं इन सबसे कहना क्या चाहती हूँ
तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, एक में हमने देखा था कि जो एंटीबॉडी से बाइंड किए वो कौन थे, वो थे जो एंजाइम लिंक्ड थे, कि अगर एंजाइम लिंक्ड जो एंटीजन है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, जब ये एंजाइम लिंक्ड है तो यहाँ पे हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, तो सबस्ट्रेट जो होगा वो एंजाइम के स्पेसिफिक होगा डेफिनेटली, और सबस्ट्रेट क्रोमोजन होगा, दैट इज़ वो कलर प्रोड्यूस करेगा। अब वो जो कलर प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा कलर की इंटेंसिटी होगी, कलर जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी शो करेगा उससे ये पता चलेगा कि एंटीजन उतने ही कम हैं, एंटीजन उतने ही कम है। दैट इज़ हमें ये पता चलेगा कि अगर ये जो एंजाइम लिंक्ड एंटीजन है, ठीक है, इन पे सबस्ट्रेट को ऐड करने से कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इससे हमें ये पता लगता है इससे हमें ये पता लगेगा कि जो बीमारी है वो कैसी है, वो डिटेक्ट नहीं होगी, यानी हमारा रिजल्ट नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है, हमारी जो एंटीजन थे जिनको हम डिटेक्ट कर रहे थे वो तो अनलेबल्ड थे ना। अगर कंसंट्रेशन अनलेबल्ड वालों की, यानी अनलेबल्ड वाले कंसंट्रेशन में ज़्यादा होंगे और वो जाके एंटीजन से जो एंटीबॉडी से जुड़ेंगे, तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि यानी कि यहाँ पे ये एंटीबॉडी क्या है, ये एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन स्पेसिफिक है ना। तो क्या होगा कि जब अनलेबल्ड वाले एंटीबॉडी से जाके जुड़ेंगे एंटीजन, तो फिर क्या होगा, हमें पता लगेगा कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी कलर की वो कैसी रहेगी, वो कलर की इंटेंसिटी कम होगी। उस केस में कलर की इंटेंसिटी कम होगी, जिससे हमें ये मालूम चलेगा कि यस, लेस कलर इंटेंसिटी, यानी लेस कलर इंटेंसिटी विल शो द प्रेजेंस ऑफ मोर अनलेबल्ड एंटीजन, है ना, और अनलेबल्ड एंटीजन। लेट मी राइट इट राइट हियर। मैंने क्या बोला कि लेस, एक मिनट, लेस कलर इंटेंसिटी, जितनी ज़्यादा कलर की इंटेंसिटी कम होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो क्या बताएगा कि यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट हैं, कौन से वाले, अनलेबल्ड, दैट इज़ यहाँ पे जो डिसीज़ है वो प्रेजेंट है, वो डिटेक्ट हो रही है, उस डिसीज़ के स्पेसिफिक जो एंटीजन है वो डिटेक्ट हो रहे हैं। अगर कलर इंटेंसिटी ज़्यादा है, मोर कलर इंटेंसिटी का मतलब होगा कि यहाँ पे एंटीजन जो कि एंजाइम लिंक्ड है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, दैट इज़ जो सैंपल वाले एंटीजन है वो कम प्रेजेंट है। और अगर सैंपल वाले एंटीजन कम प्रेजेंट हैं तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि सैंपल वाले एंटीजन जिसमें हम हमारा जो सैंपल है, जो सीरम है, वो एंटीजन ही कम है, दैट मीन्स कि डिसीज़ जो है वो डिटेक्ट नहीं होगी, दैट इज़ रिजल्ट नेगेटिव। मतलब हमारे अंदर हम जिस डिसीज़ को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं वो डिसीज़ प्रेजेंट नहीं है, उससे रिलेटेड एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारी प्रोसेस आती है और बेसिकली वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं। अब अगर मैं स्टेप की बात करूँ प्रॉपर मैनर में, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमने एंटीजन, यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने एंटीबॉडी ले ली। हमने क्या किया सेकंड स्टेप में कि एंटीबॉडी लेने के बाद हमने यहाँ पे ब्लॉकिंग वॉशिंग कर दी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैंपल्स, ये एंटीजन है सिंपल और ये एंटीजन जो है वो एंजाइम लिंक्ड है, हमने इनको ऐड करा दिया। तो हम क्या देखते हैं, सपोज ये एंजाइम वाइट से मैं शो कर रही हूँ, सपोज यहाँ पे ये वाइट वाला जो है ये एंजाइम लिंक्ड एंटीजन है, और ये जो है अगर मैं सी यहाँ पे मैंने ज़्यादा नंबर में शो कर दिया, एंड ये रेड ब्लैक से आपको जो शो होगा, एक मिनट, यस, ये जो आपको ब्लैक से शो होगा ये सिंपल सैंपल एंटीजन है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो सैंपल एंटीजन है ये केवल एक है, और जो ये लेबल्ड वाले हैं एंटीजन ये ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो लेबल्ड वाले एंटीजन ज़्यादा है, इसका मतलब इंटेंसिटी कलर की उतनी ही ज़्यादा होगी। जब सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट का एडिशन करेंगे तो कलर प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा कलर प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि एंटीजन जो कि एंजाइम लिंक्ड है उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, दैट इज़ जो एंटीजन है सैंपल वाले उनकी कंसंट्रेशन कम है, दैट इज़ रिजल्ट जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर मैं इसका उल्टा कर देती हूँ, उल्टा इन द सेंस कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि ये जो है ब्लैक वाले ये क्या है, ये एंटीजन है जो कि सैंपल वाले हैं, और ये जो वाइट वाली है एंजाइम लिंक्ड एंटीजन है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्लैक वाले हैं सैंपल वाले हैं वो ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे कलर की इंटेंसिटी कैसी होगी, लेस कलर इंटेंसिटी होगी, और लेस कलर इंटेंसिटी शो करेगी कि जो सैंपल वाले एंटीजन है वो हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और मतलब हमारी वेल में प्रेजेंट है, माइक्रोटाइटर वेल में। इसका मतलब कि वो जो डिसीज़ जिसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट कैसा है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव है।
सो ये थी अबाउट कॉम्पिटिटिव एलाइजा, और इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है और जो कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है एंटीजन, उनके बीच में एंटीबॉडी से बाउंड करने के लिए कंपटीशन होता है। इसीलिए इस कंपटीशन की वजह से इस टेक्निक, इस टेस्ट का नाम कॉम्पिटिटिव एलाइजा होता है। और इसी के बेसिस पे हम एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं कि एंजाइम लिंक्ड एंटीजन प्रेजेंट है या फिर सैंपल वाले एंटीजन प्रेजेंट है। सैंपल वाले एंटीजन प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स कि हमारा डिटेक्शन टेस्ट पॉजिटिव है। और वो किससे पता लगेगा? लेस कलर फ्लोरेसेंस से, लेस कलर एमिशन से। और अगर हमारे यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है एंटीजन सैंपल वाला, तो उस केस में क्या होगा? एंजाइम लिंक्ड एंटीजन प्रेजेंट होंगे। और एंजाइम लिंक्ड एंटीजन जो है वो कैसे शो होंगे? अगर कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और बस इससे हमें पता लग जाएगा कि कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा है, दैट इज टेस्ट हमारा नेगेटिव है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। ये सब हमारी एक्सप्लेनेशन थी, और इसी के साथ हमारा एलाइजा के सब टाइप्स पूरे हो जाते हैं। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, और अगर आपको अच्छे से समझ आई हैं चीज़ें, देन प्लीज़ कीप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड टेक केयर, कीप लर्निंग, एंड राधे राधे।